अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं कि ये शोहदा की तस्वीर हैं। वो शोहदा जिन्होंने वतन के लिए अपने आप को कुर्बान किया। वो फोर्सेस के लोग हों, वो पाक आर्मी के लोग हों, पुलिस के लोग हों, नेवी के हों या पीएफ के होंगे, वो पूरी कौम के दिल के साथ होंगे, क्योंकि दिलों में बस जाने वाले ये शोहदा जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ा, रातों के वक्त सरहदों पे मुहाफिज बने या फिर नाकों पे खड़े होकर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। मौजूदा हुकूमत इस कोशिश में है कि शोहदा को खराज तहसीन पेश करें और उन्हें गुमनाम न रहने दें। माजी में भी शोहदा थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत उन्हें मेडल अता करती है। उनकी इज़्ज़त तकरीम के लिए इस तरह की तकारीब मुनक़्क़िद करती है ताकि शोहदा जिस मकसद के लिए अपने वतन पे कुर्बान करते हैं उन्हें खराज तहसीन भी पेश हो। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ शोहदा फैमिलियों से बात करेंगे, मुख्तलिफ़ शख्सियात से बात करेंगे कि वो शोहदा और गाज़ियों के हवाले से क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। शोहदा हर दौर में थे, जानों के नजराने देते रहे, अपने ख़ानदान को छोड़कर वतन पे कुर्बान हुए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत ने जो स्टेप लिए फोर्सेस के लिए या पुलिस शोहदा के लिए, गाज़ियों के लिए, उस हवाले से भी कुछ कहें। जी ज़रूर, ये बड़ी अहम बात है कि अनसंग हीरोज़ नहीं रहना चाहिए। एक शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी अपने वतन पर, अपनी ज़मीन पर, अपने लोगों के लिए कुर्बान कर दी, उसकी कुर्बानियों को कहीं ना कहीं रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए। और सिर्फ रजिस्टर नहीं होना चाहिए, अगर वो अपनी जान दे रहा है तो उसके अंदर ये करेज जब आती है जब उसे ये यकीन हो कि उसकी औलाद, उसकी फैमिली पीछे लावारिस नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 59 शुहदा के वारिस हैं। इस्लामाबाद पुलिस 59 शुहदा की वारिस है और उनके बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। और ये विज़न है और इस गवर्नमेंट में आपने देखा कि ये एक बहुत अहम पॉजिटिव स्टेप लिया उन्होंने शुहदा के लिए। तो जहाँ पर शहीद लफ्ज़ आता है वहाँ पर आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो उनकी औलादें हैं हम उनके वारिस हैं। क्या कहेंगे शहीदों के हवाले से, चाहे वो फ़ौज के शोहदा हैं या पुलिस के? मैं एएसआई शहीद मोहसिन ज़फ़र की विडो हूँ। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि उन्होंने जो है वो इस कौम के लिए अपने बग़ैर किसी डर और उसके अपनी जान को कुर्बान किया। और वैसे भी एक पुलिस जब अपने घर से निकलता है तो इसी के वो शहादत का रुतबा हासिल करे। नाज़रीन, ये हैं वो पुलिस के जवान। ड्यूटी चाहे उनकी किसी नाके पे हो, किसी थाने में हो, किसी जंगल में हो, वादी में हो, ये हमेशा चौकस रहेंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वतन दुश्मनों के ख़िलाफ़। और वो लोग जो कानून को तोड़ना चाहते हैं, कानून के रास्ते में एक बड़ी रुकावट जो होती है, यही पुलिस अफसर होते हैं। ये माँओं के बेटे हैं, बहनों के भाई हैं। ये हर रोज़ मौत को हथेली पे रख कर बाहर निकलते हैं और अपने वतन के दिफा के लिए हमेशा अपने आप को पेश करते हैं। न डर है, न खौफ है, न झुकते हैं, न बिकते हैं। ये पुलिस अफसर से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। पुलिस ऑफिसर जो है वो एक हर सुबह एक नया जज्बा लेके निकलता है शहादत के हवाले से। हमें पता होता है हमें वहाँ पे डिप्यूट किया जाता है, हमें अपने फ़र्ज़ निभाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करते हैं। हर रोज़ हमारे शोहदा जो हैं, आज ये तमाम तकरीब उन्हीं की याद में मुनक़्क़िद की जा रही है और हमारे जज्बात जो हैं ये बुलंद होते हैं ऐसे। और हमारे जब ये आवाम हमें हौसला अफजाई देती है, हम आवाम की हिफाजत के लिए मुस्तनिद हैं। और रोज़ाना हमारा ये जज्बा होता है कि अल्लाह पाक ही शहादत नसीब करता है। ये किस्मत वालों को ये रुतबा अल्लाह पाक इस रुतबा से नवाजता है। तो पुलिस जो है, पुलिस ये पंक्चुअल होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। देखो ये पुलिस मुखफ़फ़ है इन चार अल्फाज का, वो इसी चीज़ का मुरक्कब है। और इसी से ये ज़ाहिर होता है कि जो हमारे पुलिस अफसरान हैं इनके जज्बात जो हैं वो हमेशा तरोताज़ा मुस्तनिद हैं। और हमारी फ़ोर्स इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, युक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाहुम वलाकिन ला तशऊरून। जो
लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा तसव्वुर भी ना करो, बल्कि वो अल्लाह के हजूर ज़िंदा हैं, आपको उनकी ज़िंदगियों के बारे में शऊर नहीं है। आज इस यौम शोहदा के हवाले से गुजारिश है कि जो हमारे पुलिस जो के जवान शहीद हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम हर रोज़ नए जज्बे नए वलवले के साथ ड्यूटी पर आते हैं। घर से जब निकलते हैं तो हमें वापसी का कोई पता नहीं होता कि हमने वापस आना है या नहीं आना। हमने इस बात का अहद किया हुआ है, हमने हलफ दिया हुआ है कि हम आवाम की जानो माल इज़्ज़त व आबरू के अब मुआफ़ज़ हैं। अगर हमें इसमें हम जान भी जाती है आवाम की जानो माल की हिफाजत में तो हमें कोई परवाह नहीं है। हम अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और उन पर फ़ख्र करते हैं। अगर हमारी भी ज़रूरत इस वतन पाकिस्तान को जान की पड़ी तो बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर हम उसके ऊपर अपनी जान वार देंगे। शहीद की जब हम बात करते हैं, शोहदा में हमने देखा पुलिस के लोग हैं, शोहदा में फोर्सेस के लोग हैं, शोहदा में ख़वातीन हैं, क्योंकि जब दहशतगर्दी होती है, धमाका होता है तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं। आप शोहदा के हवाले से और गाजियों के हवाले से आपके जज्बात क्या? आई थिंक इट्स जो शहीद हैं, जो गाजी हैं, ये रुतबा ये किसी को मिलता है और जिनको मिलता है वो अल्लाह ताला के चुने हुए लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि शोहदा की फ़ैमिलीज़ को, शोहदा को फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि वो अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑफ दिस वट एवर इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री, किसी को जो है हमारे मुल्क को बचाना है और वो ये शोहदा ही हैं, वो ये गाजी हैं जिनकी वजह से अभी तक हमारा मुल्क बचा हुआ है। तो आई थिंक आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ शोहदा, एक शहीद की फ़ैमिली का आई एम प्राउड कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ शहीद फैमिली। सो आई थिंक कि मुझे लगता है कि माओं को इसी तरह अपने बेटे भेजते रहना चाहिए ताकि हमारा मुल्क बचा रहे और एक दिन जो है दीज आर आवर सेवियर्स। सो वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ आवर शोहदास। आपको कैसा लगता है कि अब शहीद के हवाले से, गाजी के हवाले से, पुलिस फोर्सेस के हवाले से तकारीब होती हैं, मेडल दिए जाते हैं, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाता है, कैसा लगता है? आई थिंक मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना जज्बा बढ़ता है। तो जब शोहदा की फैमिलीज़ को भी इनवाइट किया जाता है तो हमें पता चलता है कि लाइक हमारे जो सैक्रिफाइस है इसको याद रखा जा रहा है, हमें भूला नहीं जा रहा। और जब हम लोग ऐसी इवेंट्स का पार्ट बनते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि नो मैटर जो हमारे जितने भी जिनको हमने खो दिया वो तो चले गए हैं, लेकिन उनकी वजह से हमें ऐसी तकरीबात का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जो आई थिंक कि पाकिस्तान में हर किसी को नहीं मिलता। तो इट्स एन ऑनर फॉर अस। पाकिस्तान जिंदाबाद। 15 पे काम करते थे, मुनव्वर था उनका नाम। भाई आपका कैसा था? मेरा भाई सबसे बड़ा भाई था, हम 4 बहन भाई हैं और सबसे बड़ा था और 2000 में भर्ती हुआ था और वो बड़ा बहादुर था। और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन आप उसका शौर नहीं रखते। 6 जून 2009 को 150 पॉइंट चौकी पर बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया और उसके नापाक इरादे को मरियामेट किया और बहुत सी जानों का ज़िया होने से बचाया और अपनी शहादत अल्लाह ताला ने उसको नसीब फरमाई। हमें बहुत खुशी है और हमें डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया जो हमें हर तकरीब में याद फरमाते हैं। आज के दिन मेरे भाई की बरसी है और हमें खुशी है कि हमें इन्होंने याद रखा और हम इधर आए हैं। आज की पुलिस सर्विस में ख़वातीन को भी आप बहुत आगे देखते हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो जवानों के साथ मिलके ये ख़वातीन पुलिस अफसर भी आगे बढ़ती हैं। समीना सरवर मेरे साथ हैं। समीना, आज हम बात करें पुलिस की, शोहदा की, गाजियों की और उनकी सर्विस की, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए चंद इशार कहना चाहूँगी। शहीदों का लहू वो नूर है जिसकी तजल्ली से यकीन अफराद के कौमों के मुस्तकबिल संवरते हैं। उसी की ताबिशों से आसमान फ़िक्र व दानिश पर नई सुबहें बिखरती हैं, नए सूरज निकलते हैं। शहीदों और गाजियों की जहाँ तक बात होती है तो जो बंदा यूनिफॉर्म पहन लेता है, आई थिंक
یونیفارم پہن کے انسان کے اندر وہ ایک شہادت کا جذبہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. ایک عام بندے کی نسبت جو ہے کہ عام بندہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہا ہے, اس بندے کی نسبت میں سمجھتی ہوں کہ ایک بندہ جس نے یونیفارم پہنا ہے, چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہے, چاہے وہ آرمی سے ہے, چاہے وہ پولیس فورس سے ہے, چاہے وہ کسی بھی یونیفارم فورس سے ہے, میں کہتی ہوں یہ شہادت کا جذبہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم یہ وردی پہن لیتے ہیں تو یہ جذبہ ہمارے اندر آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے یہ پیدا ہو جاتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ شہید چونکہ اللہ نے ان کو زندہ کہا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ شہیدوں کی ہی قربانیوں کا یہ ہے کہ اثر ہے, اور شہیدوں کی ہی یہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہر بندہ اس جستجو میں ہے کہ یہ رتبہ ہمیں بھی حاصل ہو. اور بینگ پولیس پرسن, پولیس فورس کی لیڈی ہونے کے ناطے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر جب بندہ یونیفارم پہن لیتا ہے, اور فورس میں کوئی ایز سچ میل فیمیل کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, جہاں پر ہمارے میل پولیس آفیسرز اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, وہیں پہ ہماری لیڈیز پولیس آفیسرز بھی بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں. اس کے علاوہ ہماری بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر دیکھیں جتنے بھی ہمارے کورسز ہیں جن میں ہمارے میل پولیس آفیسرز حصہ لے رہے ہیں, اس میں تمام لیڈیز پولیس آفیسرز بھی حصہ لے رہی ہیں. ہم ایک پرعزم پاکستانی ہیں, اور مجھے فخر ہے کہ میں اسلام آباد پولیس کا حصہ بن چکی ہوں. اس سے پہلے میری بہن بھی CTD میں ہے, اور انہی کو دیکھ کے مجھے بھی یہ جذبہ ہوا کہ میں بھی اسلام آباد پولیس کا حصہ بنوں, اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ, اور میں انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دوں گی آئندہ اپنی آنے والی زندگی میں. پولیس میں جب کوئی بھی لیڈی کمانڈو بنتی ہے تو اس کے لیے خاص جذبہ بھی ہوتا ہے اور لگن ہوتی ہے, اور پھر اپنے جو استاذہ کرام ہیں, کیونکہ ATS کے جو اس کے لیے اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہ بھی ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر ایک کمانڈو بنتا ہے پولیس میں. کمانڈو بیسیکلی مشن کیا ہوتا ہے اس کے, کیا یعنی جب وہ اپنی ڈیوٹی پہ آتا ہے, صبح تلاوت کر کے نماز پڑھ کے آتا ہے, سوچ کیا ہوتی ہے اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو کرائم سے بچانا ہے, برے لوگوں سے بچانا ہے, خواتین کو سیو کرنا ہے, کیونکہ میں ایک خواتین ہوں اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی خواتین کو سیو کروں. اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کی پرابلم حل کروں, تو یہی چیز ہوتی ہے کہ مسائل کا حل تلاش کرنا اور پبلک کو سکون دینا. بہت اچھا لگتا ہے جب انسان وردی پہنتا ہے تو اس کے اندر بہت سے جذبات بھی ابھرتے ہیں, اور اپنی قوم کی سلامتی کے لیے, ملک کے امن کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے. اور یہ وردی پہننے کے بعد امن انصاف کی طرف انسان خود بخود گامزن ہو جاتا ہے, اور بہت ہی پرجوش ہوتا ہے اس وردی کے ساتھ. اور وردی پہننے والا انسان ہوتا ہی وہی ہے جو شوق رکھتا ہو اس بات کا, اور اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ سوچ رکھتا ہو. پولیس کے شہداء کے حوالے سے میں یہ اتنا کہنا چاہوں گی کہ وہ ہماری بہت ساری قربانیوں کا نتیجہ ہیں, کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, انہوں نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, انہوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا ہے, انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, لہٰذا ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اپنے اسلام آباد پولیس کی طرف سے. کیا جذبہ تھا آپ کا, کیا سوچا تھا آپ نے پولیس میں آ کے, کس چیز سے متاثر کیا؟ بچپن ہی سے جب ہم نے آنکھ کھولی ہے, اسلام آباد میں کھولی ہے, اور ہمارے فیملی میں بھی آرم فورسز سے ریلیٹڈ کچھ لوگ آلریڈی ہیں, تو جب ہم دیکھتے ہیں روڈوں پہ کہ ایک عام انسان میں اور ایک وہ بندہ جو یونیفارم میں, اس کو ایک علیحدہ ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ایک علیحدہ ہی عزت ہوتی ہے اس کی, کہ ہر بندہ ایک چاہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کاش ہم بھی اس جگہ پہ ہوتے, کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کی اتھارٹیز ہوتی. تو کچھ انہی وجوہات سے لے کے, اور کیونکہ ہم چنیدہ لوگ ہیں عام لوگوں سے, کچھ زیادہ تھوڑا بہادر, کچھ تھوڑا زیادہ ویل اسپوکن, تو کچھ انہی وجوہات کی وجہ سے دل میں چاہت تھی کہ اللہ پاک ایسا موقع دے کہ جہاں پہ ہم کچھ کر سکیں, کیونکہ ایز اے نارمل سٹیزن ہم ایز اے نارمل پیپل ہم وہی چیزیں کر سکتے ہیں جو ایک نارمل لوگ کرتے, لیکن ہم اس وردی میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو کچھ مہیا کر سکتے ہیں, کچھ دے سکتے ہیں, خدمت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہمارے لہو کا ایک بھی قطرہ اس ملک کے کام آ جائے تو اس سے بہتر میرے خیال سے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ناظرین, جب بھی کسی ملک کا نظام آپ نے دیکھنا ہو, وہاں کے قواعد و ضوابط کو دیکھنا ہو, تو اس ملک کی آپ ٹریفک کو دیکھیں. ٹریفک اگر درست ہے تو نظام درست ہے, اور یہ پولیس کے جوان ٹریفک میں جاتے ہیں, شاہی پولیس میں جاتے ہیں, مختلف پوزیشنوں پہ کام کرتے ہیں. حفیظ, پولیس ہمیشہ وطن کے دفاع کے لیے الرٹ رہتی ہے, کیا کہتے ہیں سر؟ پولیس چاہے ٹریفک ہو, چاہے وہ شاہی پولیس ہو, چاہے وہ پنجاب کی پولیس ہو, وہ سب ایک ہے, اور وہ اس وطن کے ساتھ کمیٹڈ ہے. اس وطن کے لیے یہ وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں. اس وطن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یہ پروگرام
तरतीब दिया गया है शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए। पुलिस हमेशा इस मुल्क के साथ कमिटेड रहेगी, कमिटेड रही है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए शहदा के साथ हम सब खड़े हैं। FC इलाका गैर हो, पाटा हो या शहरी इलाके हो, जिधर हालात ख़राब हो FC 24 घंटे के लिए चाको चौबन होते। और अल्हम्दुलिल्लाह FC के शहदा की जो तादाद है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर वक्त फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने बेमिसाल कुर्बानी दी है। ये वाहिद फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जिसके सीनियर कमांडर से लेकर एंड के जवान सिपाही तक बहुत से शहदा ने हमारे कुर्बानी दी है और इंशाल्लाह हमारा ये हौसला और अज़म जारी रहेगा। इंशाल्लाह इससे पहले भी कुर्बानी दी है और इंशाल्लाह बाद में भी कुर्बानी के लिए हमारे पुरस तैयार है। हमारे जनरल भी शहीद है, इंशाल्लाह सिपाही शहीद है, इंशाल्लाह और भी हम मुल्क के लिए जो है ना शहादतें देंगे और चौको बंद रहेंगे मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त। हम बात करें पुलिस फोर्स की, उसमें अब फोर्स में जवान भी हैं और उनके साथ साथ कौम की बेटियां भी साथ हैं। कितना बड़ा जज्बा होता है जब आप पुलिस में आते हैं, फोर्स लेके आते हैं, आप अपना जुनून जज्बा ये लेके आते हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल इस तरह से है। हम यहाँ पे जब आते हैं, किसी भी फ़ोर्स को ज्वाइन करते हैं, मैं पुलिस फ़ोर्स की बात कर सकती हूँ, तो इसके अंदर ये है कि एक बार यूनिफॉर्म पहन लिया तो हम भूल जाते हैं कि हमारा जेंडर क्या है। यूनिफॉर्म पहन के हम ये नहीं सोचते कि हम ख़वातीन हैं या हम मर्द हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के मुल्क व कौम की खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। कायनात एक चीज़ हमने देखी कि अब आपने जिस तरह कहा कि जब फोर्स में आते हैं सब एक हो जाते हैं, शोदा की अब तारीफ़ होती है, मेडल दिए जाते हैं, गाजी को इस्तकबाल किया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, ऐसी बात है? वक्त के साथ साथ जो है अवेयरनेस आती जा रही है, वक्त के साथ साथ ये रियलाइजेशन होती जा रही है आवाम के अंदर भी और मुल्क के दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी कि पुलिस की बेशबहा कुर्बानियाँ हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, और पुलिस की जो खिदमात हैं उनको किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से अब जो है आप वो मेडल्स का और दीगर जो हमें इनामात से नवाजा जाता है उनका सिलसिला देखते हैं कि वो बढ़ता जा रहा है। कोई भी फोर्स हो वतन के दिफा के लिए शहीद होती है, अपनी जान कुर्बान करती है। हम देख रहे हैं कि अब उसका बहुत ज़्यादा रिगार्ड भी किया जाता है, मेडल दिया जाता है, उनकी खिदमात को जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाता है। क्या कहेंगे आप? देखें, हम तो क्या शहीद की इज़्ज़त करेंगे जिस शहीद की इज़्ज़त खुदा ने ख़ुद की हो और अपने प्यारे कलाम में की हो और इन अल्फाजों में की हो कि शहीद हमेशा ज़िंदा होता है। वो खाते हैं, पीते हैं, आपको उस चीज़ का अदराक नहीं है, तो उसका मकसद है कि वो शहीद की जो इज़्ज़त है और मर्तबा खुदा ने डिफ़ाइन कर दिया है, और जब खुदा ने डिफ़ाइन कर दिया है तो दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। एज ए डिपार्टमेंट हमारे पुलिस के जो अफसरान और जवान हैं, चाहे वो मोटरवे पुलिस के हों, सिंध पुलिस के हों, पंजाब पुलिस के हों, FC के हों, आर्मी के जवान हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हों, KPK पुलिस के हों, FIA के हों, हमारा हर जवान हमको अपनी सांस से ज़्यादा अजीज़ है। उसकी वजह यह है कि वो बेचारा इस डिपार्टमेंट के लिए, वतन के लिए अपने आप को कुर्बान करता है। ये नहीं देखता कि उसके पीछे उसके बीवी का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके वालिदैन का क्या होगा। इस ज़मीन के लिए वो मर मिटता है और उसके एक एक इंच से उसको इतनी उनसियत होती है, इतनी मोहब्बत होती है कि अपने बच्चों के वजूद से, अपने घर के वजूद से ज़्यादा होती है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको सलाम भी करें, अप्रिशिएट भी करें, और जब खुदा ने कह दिया है कि वो ज़िंदा हैं तो हम उनको एक ज़िंदा अफसर और जवान की तरह तनख्वाह भी दें, उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर भी करें, और ये हमारे इसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट जो है ना वो ज़िंदा रह सकते हैं और इसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। आपने ये बहुत सारी मिसालें देखी होंगी, जब हमें जो जवान नाके पे खड़े हैं उनको मैसेज मिलती है कि जी फ़लाँ तरफ से ये गाड़ी इस रंग की आ रही है और उसमें वेपन भी हैं, उसमें टेररिस्ट हैं, उसमें बारूद भी होगा, तो वो बड़े दिलेरी और जान पहचानी से उसको रोकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट में उनकी जान भी चली जाती है, वो वतन अजीज़ पे कुर्बानी देते हैं, और उसके विदिन 5 मिनट आपको वहाँ उसी जगह पे नए फोर्स उसी जज्बे के साथ खड़ी नज़र आती है।
یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر ایک حوصلہ دیا ہوا ہے یہ ملک کی خدمت کرنے کا، لوگوں کی جان و مال کی کا، وہ اس میں پوری اپنی تندہی سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے اس وقت. شہداء کی لازوال قربانیوں کو اور جو ہمارے غازی ہیں ان کی شجاعت کی جو داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور تجدید عہد کے لیے ہے کہ ہم بھی ان کے اپنے اسلاف کی جو روایات ہیں ان پہ قائم رہتے ہوئے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اور اندرونی اور بیرونی جو بھی خطرات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر ممکن کوشش کریں گے اور دعا گوئیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں، ان کی جان و مال کی اور وطن عزیز کی حفاظت کر سکیں. آپ لیگل ایشو کو دیکھتی ہیں اور قانون کی نگری میں بھی خواتین کی بڑی تعداد ہے، وکلاء کی شکل میں، لائر کی شکل میں، محتسب کی شکل میں، کیا کہیں گی آپ؟ اپریشیٹ کرتی ہوں میں اپنی پولیس میں آنے والی بچیوں کو، جیسے کہ ہمارے پاس ریکروٹرز ہیں، بیٹھی ہیں ٹریننگ کے دوران، بڑی بریو خواتین ہیں، اور اس کے علاوہ جو سروس میں ہیں ہمارے ساتھ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور ماشاءاللہ سیم اسی طرح ہماری آرمی ہے، آرمی میں بہت ہمارے پاس بریو لیڈرز ہیں خواتین. سیم لیگل فرٹرنٹی ہے، اس میں ہم لے لیں، وکلاء ہمارے پاس بہت اچھے ہیں، اور یہ بڑا ایک خوش آئین اقدام ہے کہ خواتین کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے، جو کیپٹل کی پولیس ہے، اس کی بے شمار قربانیاں ہیں. میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ جب دہشت گردی عروج پہ تھی تو بہت سارے ہمارے بھائی انہوں نے اس دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اسی طرح ہماری افواج پاکستان، تمام جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان کی سلامتی اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ سکون کی نیند سوتے ہیں. یہ تقریب جو شہداء کے لیے تھی بہت شاندار رہی، کیا آپ تاثرات بیان کریں؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور تمام وردی کے جو لوگ ہیں یا جن لوگوں نے وردی نہیں بھی پہنی وہ پاکستان کے لیے جو کر رہے ہیں، اس میں پاکستان رینجرز، FC، آرمی، SI، MI، IB تمام ادارے شامل ہیں، اور ہم سب ایک ہیں کیونکہ یہ ہمارا وطن ہی ایک ہے، اور اس ملک کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہے. میں آرمی چیف کا، اپنے وزارت داخلہ کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا، تمام کا شکر گزار ہوں، اور منسٹری آف انفارمیشن کا بھی، جنہوں نے یہ ساری تقریب کرنے کے لیے ہماری مدد کی. پولیس کے جوان فوج کے جوانوں کی طرح ہمیشہ اپنی موت کو اپنی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، وہ ناکہ ہو، وہ سرحد ہو، یا پھر دہشت گردوں کے خلاف کوئی جہاد ہو. پولیس آپ کو کمیٹڈ نظر آتی ہے، پنچول نظر آتی ہے، انٹیلیجنٹ نظر آتی ہے اور لائل نظر آتی ہے. آج ہم نے یہ عہد بھی کرنا ہے کہ پولیس کے ان جوانوں کو جب وہ وطن پہ قربان ہوتے ہیں ہم نے بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے. نہ صرف پولیس کے جوانوں کو پولیس خراج تحسین پیش کرے، ہمارے ادیب، دانشور، لکھاری، صحافی، تاجر اور پھر انہی کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ان شہداء کو سلام کرتے ہیں، ان شہداء کی لمبی عمر کی دعا بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ غازیوں کو ویلکم کہتے ہیں. ہمیں آج چاہیے کہ جس طرح ریاست انہیں عزت تکریم دے رہی ہے، ہمارے دلوں میں بھی ان کے لیے احترام ہونا چاہیے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. آئیے ناظرین، میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور پولیس کے شہداء کو بھی ان کی شہادت پہ، ان کی دلیری پہ، ان کی بہادری پہ سلام پیش کریں. اسی کے ساتھ ہی عصمت آشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد